तो पिछले कुछ दिनों से एक एनिमे की वीडियोस जो है वो मेरे फीड के ऊपर काफी ज्यादा आ रही थी। पहले तो मैंने उन सारी वीडियोस को इग्नोर मार दिया, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अगर कोई न्यू एनिमे रिलीज होता है तो भाई आपके फीड के ऊपर वो कभी ना कभी आता ही होगा। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा कि भाई कोई न्यू एनिमे होगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा होगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इस वाले एनिमे के ऊपर हर कोई क्रिएटर वीडियोस बना रहा है और साथ ही इतने सारे वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे कि भाई मैंने सोचा कि चलो भाई इस वाले एनिमे को रील पे देखने से अच्छा है कि भाई इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ताकोपीस ओरिजिनल सीन एनिमे के बारे में। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वाले एनिमे को अभी तक देख ही लिया होगा, तो आगे चलकर वीडियो के अंदर मैं ऐसी कुछ चीजें बोलने वाला हूँ जो कि आपको बुरी भी लग सकती है। तो चलो सबसे पहले इस वाले एनिमे के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ताकोपी जो रहता है वो एक स्क्विड जैसा क्रीचर रहता है जो कि एक हैप्पी नाम के प्लेनेट से आया हुआ रहता है। इस वाले प्लेनेट के ऊपर ताकोपी जैसे बहुत सारे स्क्विड क्रीचर्स रहते हैं और वहाँ पर उन सारे स्क्विड का एक ही काम रहता है कि उन लोग को अलग अलग प्लेनेट के ऊपर जाके अपने बहुत सारे हैप्पी गैजेट्स का यूज करके हैप्पीनेस को फैलाना होता है। यहाँ पर हम ताकोपी को डोरेमोन जिसे समझ सकते हैं, लेकिन ताकोपी जो है वो थोड़ा सा डम है। तो यहाँ पर ताकोपी जो है वो हैप्पीनेस को फैलाने के इरादे से प्लेनेट अर्थ के ऊपर आता है और वहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है अपने सीरीज के पहले मेन कैरेक्टर शिजुका से, जहाँ पर शिजुका जो है वो ताकोपी को ब्रेड खिलाती है, जिसकी वजह से ताकोपी डिसाइड करता है कि वो अपने गैजेट्स का यूज करके शिजुका की लाइफ जो है वो और भी ज्यादा हैप्पी बनाएगा। जहाँ पर हमको स्टोरी में थोड़ा आगे जाने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर शिजुका जो है वो अपने स्कूल के अंदर काफी ज्यादा बुली होती थी और साथ ही उसके फैमिली के अंदर कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता है। यहाँ पर उसके जो फादर रहते हैं वो उसकी मॉम और उसको छोड़ चुके होते हैं और साथ ही उसकी जो मदर है वो वर्क के अंदर हमेशा बिजी रहती थी और इसीलिए यहाँ पर वो शिजुका को कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं दिया करती थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो शिजुका का बस एक ही फ्रेंड था जो कि था उसका डॉग, जो कि उसके फादर ने उसको गिफ्ट करा हुआ होता है। और आगे चलकर स्टोरी के अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से उसका जो डॉग है वो शिजुका के पास में नहीं रहता और अपने इकलौते फ्रेंड के जाने के बाद में और स्कूल के अंदर होने वाले कंटिन्यूस बुलिंग की वजह से शिजुका जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेती है और वो आगे चलकर सुसाइड कर लेती है। और जब ताकोपी ये सब देखता है तो वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो अपने गैजेट्स का यूज करके शिजुका को वापस लाएगा और आगे चलकर शिजुका के साथ में ऐसा कुछ ना हो इसलिए वो शिजुका की मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर ताकोपी को लगता है कि अगर वो शिजुका की मदद करेगा तो यहाँ पर शिजुका की लाइफ जो है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे उसने सोच कर रखा था स्टोरी के अंदर चीजें जो है वो उसकी उल्टी हो जाती है। यहाँ पर ताकोपी जितनी ज्यादा शिजुका की मदद करता है चीजें उतनी ज्यादा बुरी हो जाती है। आगे चलकर हमको स्टोरी के अंदर दो और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके अंदर शिजुका की क्लासमेट मरीना जो रहती है वो उसकी बुली होती है, जहाँ पर हमको मरीना के साइड की भी स्टोरी दिखाई जाती है और वैसे ही तीसरा कैरेक्टर आज़मा उसके भी साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। तो देखा जाए तो इस वाले एनिमे की स्टोरी जो है वो इन तीनों कैरेक्टर्स के ही आजू बाजू घूमती है। यहाँ पर इन तीनों के ही अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पर हमको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती है कि आखिर में मरीना जो है वो शिजुका को क्यों बुली करती है और आखिर में क्या ताकोपी इन तीनों कैरेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है या उनकी प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस वाले एनिमे के 6 एपिसोड है, लेकिन इनमें से एक भी एपिसोड जो है वो अभी तक डब नहीं हुआ है। तो चलो अभी बात करते हैं कि क्या ये एनिमे इतनी ज्यादा हाइप के वर्थ इट था। तो देखो, इस वाले एनिमे को देखने के बाद में आपको शौक तो लगता है कि भाई आगे चलकर स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है, जहाँ पर आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में लगता है कि भाई इस वाले स्टोरी का विलन जो है वो कोई और ही है, लेकिन भाई स्टोरी के एंड तक आते आते भाई आपका दिमाग पूरा हिल जाता है। यहाँ पर एंडिंग के आते आते आपको लग रहा होता है कि जिसको आप विलन समझ के चल रहे थे वो तो यहाँ पर विलन निकला ही नहीं, यहाँ पर स्टोरी का मेन विलन जो है कोई और ही है। यहाँ पर मैं एंडिंग को स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन एंडिंग के आते आते मुझे एक कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई कोई बंदा इतना ज्यादा डम कैसे हो सकता है। तो ओवरऑल ये वाला एनिमे जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन पहली बार जब आप इस वाले एनिमे के एंडिंग को देखोगे तो आपको इसकी एंडिंग जो है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एनिमे के एंडिंग को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर एक तरीके से हमारे ऊपर ही छोड़ के रखा गया है कि भाई आपने स्टोरी को कितना ज्यादा समझा है। तो अगर आपको वायलेंस और डिस्टर्बिंग चीजों से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो यहाँ पर आपको इस वाला एनिमे को जरूर देखना चाहिए। और रही बात मेरी, तो भाई मुझे ये वाला एनिमे पसंद तो आया है, लेकिन मैंने इस वाला एनिमे से बेटर कुछ एनिमेस देखे हैं जिनकी स्टोरी भाई काफी ज्यादा डीप में जाती है और उन वाले एनिमेस का सस्पेंस जो है वो और भी ज्यादा बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर बात करें ताकोपी की तो इन लोग ने 6 एपिसोड बनाए हैं, तो भाई कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग का इस वाले एनिमे को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो
होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।